चलें जी, अब यहाँ से बबून के लिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बबून वैली एक ऐसा ट्रैक था जिसको करने के लिए मैं तकरीबन हर साल प्लान करता था, लेकिन इस साल मुझे ये मौका मिल गया और मैं फाइनली बबून तक पहुंच सका। पिछले काफ़ी सारे सालों से मैं डिफरेंट किस्म के ऑफ रोड ट्रैक्स कर रहा हूँ, लेकिन बबून वैली का ये ट्रैक बाय फार सबसे डिफरेंट ट्रैक। इस ट्रैक ने हमारी और बाइक्स की दोनों की जान अच्छी तरह से निकाली और धक्के लगाते लगाते किसी तरह से हम पहुंचे बबून। सफर ब्लॉग्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। चलें जी, अब यहाँ से बबून के लिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वमा कुन्ना लहू मुक़ल्लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब, वो ट्रैक स्टार्ट हो गया है जिसके बारे में बहुत ही अरसे से मैं सोचता रहा हूँ कि यार मैंने बबून को ट्रैक करना है। कि इसके बारे में सुना बहुत था, देखने में इतना आइडिया नहीं होता। जीप्स भी जा रही हैं व्लॉग्स में और बाइक्स भी कई जा रहे हैं, लेकिन उससे वो डिफ़िकल्टी राइड की और इस ट्रैक की अंदाज़ा नहीं होता उसका जो आपको एक्चुअल में आके होता है। और यकीन माने वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक जो मैंने आज तक किए हैं ऑन बाइक, तकरीबन मैं मोर और लेस सारे कर चुका हूँ, लेकिन उसमें जो सबसे टफेस्ट ट्रैक है ना इसका, वो ये लगा मुझे। राइड के दौरान तो आप वो चीज़ों को नहीं उस तरह से एंजॉय कर सकते जो अब मैं बाद में एडिटिंग के दौरान देख रहा हूँ। लेफ़्ट राइट के व्यूज़ तो वो कितने ज़बरदस्त हैं, और ये चीज़ कहीं मैं मिस कर गया जस्ट बिकॉज कि आई वाज फोकस्ड ऑन द राइड, क्योंकि ट्रैक भी ख़तरनाक सा था। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी आगे चल के जो इसकी डिफ़िकल्टी है ना, वो ऐसे मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे तो कई ऐसे रास्ते हैं, मोड़ हैं ऐसे जहाँ पे जीप्स भी उल्टे होके वो रिवर्स में जाती हैं, फिर वहाँ से फिर वो मुड़ती है, क्योंकि रोड इतना जो टर्न है वो इतना नैरो है, इतना स्टीप है कि आप वैसे डायरेक्टली सीधे सीधे जाते हुए मुड़ नहीं सकते। तो आगे चल के ट्रैक बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो फुटेज है वो कुछ है मेरे पास, कुछ नहीं है। तो बस देखते हैं कि कैसे ये व्लॉग जो है ना, इसमें मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊँगा। शुरू के इस ट्रैक में ज़्यादातर गोल पत्थर थे और चढ़ाइयाँ ज़्यादा। आगे चल के ये कि मोड़, और ये मोड़ जिस तरह अभी आएगा तो ये तो अच्छा खासा खुला खुला मोड़ है, और चढ़ाई वैसे अभी भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि फ़ौरन चढ़ाई कैसे होती है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे वो बड़े बड़े पत्थर नहीं है जो आपका मोमेंटम तोड़ देते हैं। तो आप एक मोमेंटम के साथ आ रहे हो तो आप चढ़ जाते हो, लेकिन आगे जो मोड़ आएंगे उसमें फिर वो अजीबो गरीब से जो है ना पत्थर बड़े बड़े से और खड्डे और वो सारा, वो फिर आपका मोमेंटम ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से फिर आप ऊपर चढ़ नहीं पाते हो। और यहाँ से अब आगे बढ़ते जा रहे थे, और मेरा ये है कि इस किस्म के ट्रैक पे मोमेंटम बड़ा ज़रूरी होता है। बाकियों के पास क्योंकि बाइक की थोड़ी सी पावर कम थी तो वो कंसिडरेबली स्लो जा रहे थे। मेरा ये है कि थोड़ा सा मैं तेज़ जा रहा था, क्योंकि उन बाइक्स की हाइट भी छोटी है तो उनके फिर पैर लग जाते हैं। मेरा अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरे पैर भी इस नीचे तक नहीं लगते, तो इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती है। इसलिए फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सारों से कि मैं जिस स्पीड में जा रहा हूँ ना, तो फिर मुझे आगे निकलने दो ताकि मेरा मोमेंटम जो है वो ना टूटे। मैनू अगे निकल मोमेंटम जड़ा है ना, ट्रैक भी ये बबून वैली का ये काफ़ी लंबा है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर ट्रैक्स। तो
डिफ़िकल्टी और उसके हिसाब से, और ये डिफ़िकल्ट पूरा ऊपर तक है। कुछ ट्रैक होते हैं कि चलो यार शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आगे जाके सही हो जाएंगे, या शुरू में सही है आगे जाके थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो ये थ्रू आउट इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, वो आपको ऐसा रखता है कि आपको अपने टोज़ के ऊपर रहना है। और अगेन वो बात वही है कि ज़िग-ज़ैग होके, क्योंकि ऊपर जाना है आपने, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो वो फिर मोड़ आते हैं और मोड़ अच्छे खासे स्टीप किस्म के होते हैं एक। और अब ये इस पे आपकी भी सही जान निकल रही होती है, बाइक की भी सही जान निकल रही होती है। आगे जो मोड़ आ रहा था ना, वो असल ख़तरनाक मोड़ था, जिसमें मैंने दूर से देख लिया था कि आसिम वहाँ पे मोड़ पे खड़ा हुआ है। तो वो आसिम रुकने वाला बंदा नहीं है, वो रुका इसी वजह से हुआ है कि वो मोड़ जो है ना, वो वाकई खतरनाक था। तो बहरहाल दूर से मैंने उससे ज़रा आइडिया दे दिया कि यार सही है, चढ़ा लूँ। उसने कहा ठीक है आ जाओ आप। बहरहाल ये मैं खींच के ले गया, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे सारे ही तकरीबन फंसते आए। जो मैंने लिया कि बाइक की पावर थोड़ी ज़्यादा थी तो एक ही गो में मैंने चढ़ा लिया है। लेकिन अब बात वही है कि यहाँ से मोड़ना वो फिर मुश्किल था, जगह कम थी, नैरो सी। तो बहरहाल फिर यही किया कि सारे बाइक्स तकरीबन इसी तरह ही जाएंगे कि धक्के लगा के, और फिर हम आगे चढ़ाएंगे उनको। अच्छी है मोड़ना पड़ेगा तो। यहाँ पे रुक के यही था कि बाकियों का भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि मुल्की भी आ जाएं। फिर आहिस्ता बारी तमाम बाइक्स को धक्का लगा के यहाँ से आगे चढ़ाते हैं। जहन में यही था यार, अच्छा चलो हो सकता है ये एक कोई जो है ना मुश्किल मोड़ हो तो यहाँ से चढ़ाना मुश्किल हो, आगे चल के ईजी हो जाएगा। लेकिन दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट। इधर से ऑनवर्ड जो है ना, वो धक्के ही लगा के ऊपर चढ़ाया, तो बड़ी मुश्किल से, और काफ़ी ऊपर, कोई 7-8 मोड़ ऊपर जाके फिर तो कुछ देर के लिए सीधा होता है रास्ता, और वो भी हार्डली मेरे ख्याल से कोई 2-4-5 मिनट के लिए सीधा होता है। उसके बाद फिर से वहाँ पे कुछ घर भी आते हैं और वहाँ पे वेट भी किया था हमने। उसके बाद फिर से टफ किस्म का रास्ता हो जाता है। जो लोकल्स हैं उन्होंने ये बताया कि ये पिछली जो बारिशें हुई थी उसके बाद ये रास्ता ज़्यादा ख़राब हुआ, पहले इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये रास्ता जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो गया, और बाइक्स तो हार्डली कोई जाता है। लोकल भी कहते हैं कि वो भी, हम भी बाइक्स लेके नहीं जाते ना, रूटीन में लोकल्स के लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो भी इस वक्त जो रोड की कंडीशन थी ना, तो इस पे बाइक लेके नहीं जाते। किस्म के ट्रैक पे एक जो चीज़ जिसका ख्याल रखना चाहिए, जो बाद में अंदाज़ा हुआ कि आपके पास लगेज बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। अमूमन अगर आपने ऊपर जाके कैंपिंग करनी है या लगेज लेके जाना भी हो तो किसी जीप के थ्रू वहाँ पे भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाइक पे अगर आप लगेज भी कैरी करेंगे तो फिर आपका लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर खाली बाइक हो तो फिर भी बंदा उतर के चलो फिर चला के चला जाता है, लेकिन लगेज भी होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा। जनाब रोड रेबल्स शहजादे पहुंच गए हैं। अब असल जो है ना, नहीं फसदी नहीं आज जवाना लिख लो तेरे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੋ
ऊपर जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। मुश्किल है यार, वो बहुत गंदा पैच है। अच्छा जी, हाँ जिनके मैंने गले तो उन्होंने तो बाइक ना लग दूंगा ये फिर जनाब तीसरे मोड़ पे बल्कि ओके सोके होके यहाँ पे चढ़े हैं, रेस्ट कर रहे हैं। हर मोड़ पे रेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि बाइक के लिए भी बड़ा टफ़ है, अपने लिए भी टफ़ है। सांस बहाल करके फिर आगे जाते हैं, फिर हिम्मत करके थोड़ा सा गेम जो हार्ड डिस्क मेरी डिस्ट्रॉय हो गई और उसका डेटा रिकवर नहीं हो सका, उसकी वजह से आगे के काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट जो मैचेस हैं वो मैं आपको साथ शेयर नहीं कर सकूंगा। लेकिन मोर और लेस आगे भी हम धक्के लगा के ही पहुंचे और एक पॉइंट तक पहुंच गए थे। वहां से आगे फिर हमने बाइक्स को खड़ा कर दिया और ज़्यादातर तो भाई यही कह रहे थे कि वापस चलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से एक जीप ऊपर जा रही थी तो उसके ऊपर बैठ के फिर हमने कहा यार इतनी दूर आए हैं तो यहाँ से आगे देख के चले जाएं। तो उसमें फिर बैठे और वहाँ से फिर हम बून टॉप उस जीप पे पहुंचे। लेकिन रास्ता जो देखने को आगे मिला वो बिल्कुल भी हमारी बाइक्स जो है ना और हमारी जो कंडीशन हो गई थी धक्के लगा के बहुत मुश्किल हो जाना था। तो आगे जाके रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो ये फॉर्चुनेटली एक अच्छी डिसीजन हो गई कि जीप स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, अब ये बबून वैली में आ गए हैं और क्या खूबसूरत वैली है यहाँ पे एटलीस्ट बड़ा। और ये भी हम एक्सीडेंटली पहुँच गए क्योंकि बाइक्स हमारे नहीं पहुँच रहे थे। हमारा लास्ट मोमेंट में था प्लान कि भाई वापस चले, लेकिन फिर एक जीप आ गई। ये जीप है, यही जीप है, ये जनाब जीप आ गई और इसमें जो दोस्त थे उन्होंने हमें राइड दी और उनके साथ हम शेयर करके अपने यहाँ तक पहुँच गए। तसव्वुर भाई ने सबसे ज़्यादा जो है ना एंजॉय किया कि ये छत के ऊपर बैठ के आए और इनके हाथों पे छाले पड़ गए, क्योंकि मेरे अंदर बैठे हुए हाथों पे छाले पड़ गए। इतना गंदा ट्रैक है। तसव्वुर भाई कैसा ट्रैक था बताए? ट्रैक बहुत मज़े का था, लेकिन जब छाले पड़ते हैं ना ट्रैक की याद नहीं आती, ट्रैक भूल जाता है। सर ट्रैक जैसा भी है बबून बहुत खूबसूरत है। मैं सब दोस्तों को ये कहूँगा कि ट्रैक की वजह से बबून को ना छोड़ें, बिल्कुल, क्योंकि बबून जिसने नहीं देखा उसने समझे कि बाकी कुछ नहीं देखा। टूरिंग जो करते हैं ना उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ एक एडवेंचर है और सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं देखना चाहिए। डेस्टिनेशन तो ठीक है, बंदा पहुंच जाता है, लेकिन असल ये बबून आपका पूरा ये जो ट्रैक है ना इसका एक्सपीरियंस और ऊपर पहुंच के यहाँ पे जो आपको इवन स्टे कर लें तो बेहतर है। वैसे लोग अमूमन हम भी ये है कि हमारे बाइक्स नीचे खड़े हैं, चीज़ें खुली हुई हैं तो हमें वापस जाना है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे कैंप ज़रूर स्टे कर दें तो मज़ा आता। तो बहरहाल आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। ड्रोन शॉट्स में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस पूरे एरिया की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। बाकी नेक्स्ट होटल्स वगैरह और ये जो लोकल कम्युनिटी है उनके भी थोड़े से तासुरात ले लेते हैं कि टूरिस्ट के बारे में उनका क्या ख्याल है। जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, या जगह के बारे में। सर नाम बता दें आपका? अतील नाम है सर मेरा। तो ऐसे कोई मामला नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, हमारा ट्रैक भी इस ट्रैक में कोई हादसा भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। और ये है कि जो भी लोग आते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, कॉपरेट करते हैं हमारे साथ भी, हमसे भी जो हो सकता है हम इनके साथ कॉपरेट करते हैं। बाकी ये है कि बाबून टाप हम ये कहते हैं कि जो भी है इसका ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इसके वैसे भी आपको पता ही है 2 पॉइंट हैं इसके, अच्छा। रास्ता तो जागराम साइड से। आसान वाला रास्ता कौन सा है? सर जो शार्ट रास्ता है वो जागराम एरिया से है इसका। शॉर्ट वाला ये है, लेकिन और आसान भी है, इससे बेहतर है यानी कि दूसरे ट्रैक से। ये लंबा भी है और अगर बारिश हो जाए तो इसमें ज़्यादा मसला बन जाता है। अच्छा। और हम तो ये कहते हैं कि जागराम वाली साइड से आएँ और यहाँ से नीचे आप उतर जाएंगे तो वो आप दोनों भी ये देख सकते हैं। अच्छा, बाकी ये है कि हमसे जो भी हो सकता है हमारे भाई के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। सही। और हाल से हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, खाने की भी और मतलब जो भी चाहिए पीने के लिहाज से। जो गेस्ट हाउस में आपको खूबसूरत मिलेगी वो इंशाल्लाह बाबून टाप भी आपको मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेगम ने कहा सी तुझसे बच्चे ये काम ना किया तो घर मुड़ के ना आए। ਜੇ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ बहुत बड़ा ਇੱਧਰ जो है ना, ਇੱਧਰ बस ठीक है। ਇੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ
ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਬੂਨ ਵੈਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਬੂਨ ਵੈਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। एनीवेज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।